सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत का मामला सामने आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि उनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और ना ही उन्हें मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की ज़रूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील के दलाइल पर जवाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 26 जनवरी को लिखा गया खत भी बैरिस्टर अली जफर के हवाले कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों उन्हें मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऐसे किसी खत का नहीं बताया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली जफर ने कहा कि जो खत इलेक्शन कमिश्नर ने दिया है उसकी कोई कानूनी निस्बत नहीं बनती। वो खत शेख 2(6) के तहत उस वक्त लिखा गया जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ था कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा है, इसलिए उन्हें मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की भी ज़रूरत नहीं। इस खत की वजह से आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में धक्कम पेल, तल कलामी और बेनज़मी, लोटे और जूते चल गए, हंगामा आराई, शोर शराबा और नारे, बगैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए ढींगा मुश्ती। गुंजाइश से ज़्यादा अफराद गैलरी में भर गए। नून लीग की रोकन सोबिया शाहिद ऐवान में मौजूद लोगों को घड़ी और लोटा उठाकर दिखाती रही। इस दौरान हॉल के अंदर से सोबिया शाहिद पर लोटा, खाली बोतल और जूते फेंके गए। स्पीकर मुश्ताक गनी सबको खामोश रहने की तलकीन करते रहे। इजलास में नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर KP असेंबली का इंतखाब कल होगा। बानी PTI ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी को नामजद कर दिया। इससे पहले स्पीकर के लिए असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह को नामजद किया गया था। उनकी नामजदगी पर पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। गवादर में तूफानी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी। घर, दुकानें, बाजार, महल्ले और सड़कें हर तरफ पानी ही पानी। कल से अब तक 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। मजीद बारिश की पेशगोई। जीवानी में 3 बंद टूट गए। नदी नालों में तुग़यानी के बायस सरबंद का ज़मीनी राबता मुनक़ता। चमन, क़ला अब्दुल्ला, पशीन और केच में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। पाक ईरान क्रॉसिंग पॉइंट के करीब सैलाब में फंसी गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं। ज़ियारत, तुबा चकजई, तुबा काकड़ी और कोशक टॉप में बर्फबारी जारी। गवादर और जीवानी में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अब तक 5 अफराद को बहिफाजत निकाला जा चुका। आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी शुरू कर दी। बाजारों और घरों से पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग का अमल भी जारी। मुतासरा लोगों में राशन और इमदादी सामान की तकसीम। कल से 1 मार्च के दौरान गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान पर असरअंदाज मगरबी हवाओं के सिलसिले में कल से शिद्दत का इम्कान। कल से 1 मार्च तक सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश की तवक्को। 1 मार्च को कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 मार्च तक बलूचिस्तान के माहीगीर गहरे समंदर में न जाएं। सिंध के माहीगीर पेशगोई की मुद्दत के दौरान मोहतात रहें।
गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी की मुबैना ऑडियो वायरल हो गई। मुबैना ऑडियो में गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि पीडीएम का साथ देने पर वोटर हमसे नाराज हुआ। पहले 7 सीट्स मिली थी, आज हमें वोट नहीं मिला। हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दी जा रही है, वो गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं। कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में गए तो हशर और बुरा होने वाला है। हमें कहा जाता है कि हमारा मैंडेट 100% जाली है। हमने जवाब दिया कि ऐसी भी जमात है जिसका मैंडेट 200% जाली है। पीपल्स पार्टी दबाव डाल रही है कि गवर्नर सिंध एमक्यूएम का ना हो। वो एक शख्स को गवर्नर बनाना चाहते हैं जिसका नाम खालिद मकबूल को पता है। एमक्यूएम का 100% मैंडेट जाली है। विफाक में हुकूमत साजी के लिए उनसे बात करने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बातचीत की अंदरूनी कहानी खुद मुस्तफा कमाल की जबानी। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल की राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग की ऑडियो लीक हो गई। लीक ऑडियो में मुस्तफा कमाल को ये कहते सुना जा सकता है कि नून लीग से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे हम बिन बुलाए गए हों। नून लीग ने एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। उल्टा कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि एमक्यूएम का मैंडेट 100% जाली है, इसलिए एमक्यूएम से बात करने की जरूरत नहीं। मुस्तफा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की तस्दीक कर दी। का लीक ऑडियो में वो राबता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आगाह कर रहे हैं। लीक ऑडियो से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब भी एमक्यूएम लंदन के लोग राबता कमेटी में मौजूद हैं और हमें उस शख्स का पता चल गया है जिसका बहुत दिन से इंतजार था। बलोच लापता तलबा की बाजियाबी के केस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, लोग लापता हो तो रियासत पर इल्ज़ामात लगते हैं। रियासती इदारों को काम भी करना है और जवाबदेह भी होना है। कानून में सुकुम है और सबूत नहीं है तो इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत का डोमेन नहीं था, मगर आने वाली हुकूमत से दरख्वास्त होगी कि इसे देखे। रियासत को आए दिन के इल्ज़ामात से निकालना होगा। उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। नई रियासत की तश्कील के लिए मुसल्लह जद्दोजहद का सामना है। पूरी रियासत को मुजरिम तसव्वुर करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, कोई अदालत नॉन स्टेट एक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने का नहीं कह रही। सर, आपने जबरी गुमशुदगी का दिफा किया है भरपूर अंदाज में अदालत में। मतीउल्लाह जान, मैंने जबरी गुमशुदगी का दिफा बिल्कुल नहीं किया। मैंने जबरी गुमशुदगी के नाम पे जो रियासत पे इल्ज़ामात लग रहे हैं उनका दिफा किया। तो ये जो लोग बाज़ियाब हुए हैं, आप अपने सवाल को मैं क्यों पूछूं? आपने पूछा कि बाज़ियाब कहाँ से हुए, किसकी तहवील में थे? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इतना अरसा खामोश क्यों रहा है? एक मिनट, ये आप फिर उसी इल्ज़ाम को दोहराने की कोशिश करते हैं। आप पहले अपने सवालात को जब आप फ्रेम करते हैं, उसको भी सोचा सर, आपसे पूछ के तो सवाल नहीं फ्रेम करने। जबरी गुमशुदगी का दिफा नहीं किया, जबरी गुमशुदगी के नाम पर रियासत पर लगे इल्ज़ामात का दिफा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि आप इस इल्ज़ाम को इल्हामी हैसियत देना चाहते हैं, जब इंक्वायरी कर लेंगे तो आपको बता देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब असम्बली में पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रोकन राना आफ्ताब की नशिस्त पर पहुंच गई। गुफ्तगू की। राना आफ्ताब और अपोजिशन के दीगर अरकान एहतजाजन काली पट्टियां बांधकर इजलास में शरीक। इससे पहले गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि वो खिदमत करके मुखालिफिन को गलत साबित करेंगी। उनका काम अवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। उन पर मुश्किल आए तो बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन अवाम पर मुश्किल बर्दाश्त नहीं करेंगी। उनके लिए हिदायत के बावजूद ट्रैफिक रोका जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये मामला ठीक हो जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। इजलास में नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी है। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक पाबंदी अमन और अमान की सूरत हाल और मुतवक्के एहतजाज की बिना पर आयद की गई। कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा होंगे। 4 मार्च को वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है।
पाकिस्तान में मुश्किल इस्लाहात के लिए नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट ज्यादा मजबूत नहीं, हुकूमत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खबरदार कर दिया, पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम लेकिन तवील मुद्दती CA3 रेटिंग बरकरार। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट में कहा, ज़र मुबादला ज़खायर नाकाफ़ी है, IMF से नया कर्ज प्रोग्राम, दीगर ममालिक और इदारों से कर्ज का हसूल मुश्किल होगा। माली और बैरूनी खतरात में कमी पर पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। NA-15 मासेरा में इलेक्शन के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त खारिज, इलेक्शन कमीशन की दरखास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत, रिटर्निंग ऑफिसर को 3 दिन में हतमी नतीजा मुरतब करने का हुक्म। बानी PTI खातून जज धमकी केस में 3 अप्रैल को अदालत तलब, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नोटिस जारी कर दिए। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समात पर बानी PTI को पेश करने की हिदायत। गुज़श्ता समात पर वकला ने बानी PTI की अदालत प्रोटेक्शन की दरखास्त दी थी। बानी PTI फैसल जावेद और असद उमर लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी। इस्लामाबाद की जिला अदालत ने राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज आवान की बरियत की दरखास्त भी मंजूर कर ली। अदालत ने कहा 11 गवाहान चालान में शामिल थे, एक भी बयान रिकॉर्ड कराने अदालत नहीं आया। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर मुलजिमान के खिलाफ 9 मई केसेस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। ATC जज मलिक एजाज आसिफ रुखसत पर है। 9 मई के मुकदमात में नामजद 100 के करीब मुलजिमान भी अडियाला जेल पहुंचे थे। अमरीका ने बानी PTI की जानिब से पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत के इल्जामात की एक बार फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, बानी PTI के इल्जामात गलत हैं और झूठे हैं। सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि यहाँ खड़े होकर सच बोलूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार, आज़ादी सहाफ़त का हक देखना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक माह में पंजाब में कूड़ा करकट की सफाई का टास्क दे दिया। ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। सुथरा पंजाब इजलास की सदारत करते हुए एक माह के बाद देखूंगी, कहा कि अमल कहाँ तक जारी रहा, कहाँ नहीं पहुँचा। टूटी गलियों, सड़कों पर गंदा पानी और उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। सिंध में पुलिस पेट्रोलिंग के अलावा तमाम गाड़ियों की फ्लैश लाइट्स पर पाबंदी आयद। अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पुलिस पेट्रोलिंग और बजाज गाड़ियों के सिवा दीगर गाड़ियों में फ्लैश लाइट्स न लगाएं। IG सिंध को सड़कों पर असलहे की नुमाइश बंद कराने का हुक्म। 708 पुलिस स्टेशन की तामीर के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। IG सिंध को मेरिट पर 25,000 खाली आसामियां पुर करने की हिदायत। ज़ियारत में PB7 में रीपोलिंग के लिए RO के तबादले के खिलाफ JUI की हड़ताल। ज़ियारत से कोटा और संजावी जाने वाली इशारा बंद कर दी, कई गाड़ियां फंस गई। मुजाहिरीन का कहना है कि PB7 में रीपोलिंग के लिए मुबैना तौर पर जानिबदार RO को तैनात किया गया। RO के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने PB7 के 11 पोलिंग स्टेशन पर कल दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। सूते पड़े हूँ, हाँ सूते पड़े, गाड़ी आगे चढ़ गई, बस गाड़ी आगे गो चढ़ गया, 4 बंदा होगा बच गया बस। एक बहन, एक सासू, एक लड़का, बीजी लड़की बच गई। 4 बंदा, 5 बंदे को मेरे को धक्के लग गया। कराची में नागर पुल के करीब रेस लगाती कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ गई। 2 भाई जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत 2 कार सवार गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। मुतासरा खानदान के अफराद ने बताया कि वो ठेले पर फ्रूट और सब्जी बेचते हैं, वाक़े के वक्त फुटपाथ पर सो रहे थे। मियां चन्नू में गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल के सामने तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर तालिबात पर चढ़ गई। हादसे में 1 तालिबा जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी। कार ड्राइवर मौके से फरार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस। सोगवार खानदान से इज़हार ताज़ियत। जख्मी तालिबात को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करने की हिदायत।
सहाफ़ी असद अली तूर को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद असद अली तूर को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। गिरफ्तारी पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजहार तशवीश। हुकूमत पाकिस्तान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निजी सिफारती गुफ्तगू पर तबसरा नहीं कर सकते। तवानाई की कमी के बहरान से निपटने में पाकिस्तान की मदद करना और अमरीका की तरजीहात में शामिल है। अमरीका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई की सलाहियत के इजाफे में मदद की है। अमरीकी मनसूबों की मदद से आज 50 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानियों के घरों को बिजली मिल रही है। इसराइली फौज के रफा में रिहायशी मकामात पर हमले, शिमाली और जनूबी गजा में भी बमबारी, मजीद 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फौज की कार्रवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। शिमाली गजा में अल-कुद्स ब्रिगेड के इसराइली फौज पर हमले, मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। इसराइली फौज की गजा में मजीद 2 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक। ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 238 हो गई। उर्दन के फ़ज़ाइया का गजा में खुराक फ़जा से गिराने का ऑपरेशन, खुराक गिराने के ऑपरेशन में शाह अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शिमाली गजा में 2 साल से कम उम्र हर 6 में से 1 बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। एक इंटरव्यू के दौरान बाइडन ने कहा वो कतर समेत 6 अरब मुल्कों से राबते में हैं। गाजा में जंगबंदी से हमें सिमत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिसके लिए बहुत से अरब ममालिक तैयार हैं। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। इसराइल ने रफा में फ़लस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो आलमी हिमायत खो देगा। अमरीकी रियासत टेक्सास के जंगलात में आग, वसी रकबा लपेट में आ गया। मुतादिद सड़कें बंद, कई इलाके धुएं की लपेट में आ गए। मुतासरा इलाकों से 5000 अफराद का इनखला। गवर्नर ने 7 काउंटीज़ को आफत ज़दा करार दे दिया। आग फैलकर करीबी रियासत ओक्लाहोमा के इलाकों तक पहुँच गई। गर्म खुश्क मौसम और तेज़ हवाओं के बायस आग में तेज़ी आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में हीट वेव के बायस जंगलात की आग मजीद फैलने का खतरा। मुतासरा इलाकों से 30,000 शहरियों को इनखला की हिदायत। मेलबर्न के करीब जंगलात की आग से वसी रकबा जलकर राख हो गया। अल-जज़ायर में दुनिया की तीसरी बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह। मस्जिद जामे अल-जज़ायर, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। मस्जिद में 1,20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। रवां साल फरवरी 29 दिन का होगा, यानी लीप ईयर होगा। साल 365 नहीं 366 दिन का होगा। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। इससे पहले 2020 लीप ईयर था और 2024 के बाद अगला लीप ईयर 2028 को होगा। HBL PSL का मेला आज से कराची में सजेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। HBL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स का प्ले ऑफ तक रसाई के लिए रास्ता हमवार। 6 मैचेस में 10 पॉइंट्स से टॉप पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के 6-6 पॉइंट्स, कराची के 4 और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर्स की लगातार 6 मैचेस में शिकस्त, कोई पॉइंट हासिल न कर सकी। अब कोई मोजज़ा ही कलंदर्स की प्ले ऑफ तक रसाई का सबब बन सकता है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक कहते हैं कि शाहीन अफरीदी का पहले आना गलती थी। लाहौर को टॉस जीतकर बॉलिंग ही करना चाहिए थी। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा कि उसामा ने अच्छी इनिंग्स खेली। देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। सातवीं लेडीज एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज दिफाई चैंपियन बरखा एजाज, बुशरा फातिमा, दानिया सईद और आनिया फारूक में दिलचस्प मुकाबला। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 60 गोल्फर शरीक। फाइनल राउंड कल होगा।
और अब्दुल सत्तार ईदी की सालगिरह चाहने वाले नहीं भूले। मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी ने इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी।